एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में आपको बोल रहा है इन फिगर 9.30 डी एंड ई आर 2 पॉइंट्स ऑन बी सी सच दैट बी डी इज इक्वल्स टू डी ई इज इक्वल्स टू ई सी। शो दैट एरिया ऑफ ए बी डी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए डी ई इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए ई सी। ठीक है, अब इसको प्रूव करने के बाद कुछ और चीज पूछा है, उसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। पहले देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ जो आपको फिगर दिख रहा है देखो 9.30, इसमें एक ट्राइंगल है ए बी सी। अब इसमें जो बी सी है, बी सी पे 2 पॉइंट लिए गए हैं डी और ई। अब ये जो 2 पॉइंट्स हैं वो इस तरीके से लिए गए हैं कि जो बी डी है वो डी ई के इक्वल हो जाता है और डी ई ई सी के इक्वल हो जाता है। यानी कि तीनों के तीनों जो यहाँ पर लाइन बनेंगे बी डी डी ई और ई सी, ये तीनों आपस में इक्वल हो जाते हैं। अब आपको ये प्रूव करना है कि जो ट्राइंगल ए बी डी का एरिया है और ए डी ई का एरिया है और ए ई सी का एरिया है, यानी कि यहाँ पर बीच में जो ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं उन सभी का एरिया आपस में इक्वल है। ये चीज आपको प्रूव करना है। और प्रूव करने के बाद में यहाँ कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये मैं आपको सिर्फ इसका मीनिंग बता देता हूँ, क्वेश्चन नहीं पढ़ता। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इस चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया गया था जिसमें एक बुढ़िया रहती है और वो उसका एक ट्रायंगुलर शेप का एक प्लॉट रहता है। अब वो क्या करती है, उस प्लॉट में 3 पॉइंट बना देती है। ठीक है, और 3 या 2 पॉइंट बनाती है, जो कुछ भी है वो बेस पे बना देती है और उसको जो ऑपोजिट वर्टेक्स है उससे जोड़ देती है ताकि उसके 3 बच्चे हैं या 2 बच्चे जो भी हैं उनको इक्वली दे सके। तो क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में बुढ़िया ने सही किया था या नहीं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं बुढ़िया ने सही किया था या नहीं किया था। चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको एबीसी एक ट्राइंगल गिवन है और बीसी में कुछ पॉइंट्स है डी और ई, और ये डी और ई को ए से ज्वाइन कर दिया गया है। उसके बाद आपको क्वेश्चन में बताया कि जो बी डी है ये डीई के इक्वल है और ईसी के भी इक्वल है, यानी कि ये तीनों आपस में इक्वल है। अब आपको प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ए बी डी ये वाले ट्राइंगल का एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए डी ई ये वाला ट्राइंगल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए ई सी ये ट्राइंगल, यानी कि तीनों का जो एरिया है ये आपस में इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव करने के लिए यहां पर हम लोग छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, जो ए बी सी ट्राइंगल है इस ट्राइंगल का हाइट हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो हाइट कैसे ड्रॉ करेंगे, यहां पर बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर लेंगे। ठीक है, जो कि ऑपोजिट साइड ए पे ऑपोजिट वर्टेक्स ए पे जाके मिलेगा। अब ये हाइट हम लोग यहां पर क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल बोला है यहां पर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो अगर हम लोग को एबीसी ट्राइंगल का हाइट निकालना है तो उसका बेस तो हमारे पास बीसी होगा और हाइट भी हमारे पास निकल जाएगा। अच्छा, अब एक चीज और आपको पता होना चाहिए कि हर ट्राइंगल, कोई सा भी ट्राइंगल हो, आपको अगर उसका हाइट निकालना है तो वर्टेक्स से उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में परपेंडिकुलर आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, तो इस ट्राइंगल में तो आप यहां पर बीच से ऐसे ला सकते हो उसका हाइट। लेकिन अगर आपको एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल दे दे, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल क्या होता है, ऐसा ट्राइंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से ज्यादा हो, 180 डिग्री से कम हो। ठीक है, तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री से ज्यादा हो गया। अब इस केस में इसका हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहां से एक स्ट्रेट लाइन ऐसे लेकर आएंगे जो कि इसके ऊपर परपेंडिकुलर रहेगा और ये जो है वो इस ट्राइंगल का हाइट होगा। ठीक है, अब इतना चीज अगर आपको समझ में आ गया तो अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहां पर क्या होगा, पहले मैं एबीडी को लेता हूं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, तो इसका फॉर्मूला पुट करते हैं अपन। फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हाफ तो एज इट इज रहेगा। अब देखो ए बी डी कहां है, ए बी डी, इसका बेस क्या है, बी डी है, तो यहां लिख लेते हैं बी डी इंटू हाइट। हाइट क्या होगा, ए से लेकर देखो यहां पर जो पॉइंट है इसको मैं नाम दे देता हूं एम, तो ए एम इसका हाइट हो गया, ए एम। ठीक है, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसको देखना है ए डी ई को। मैंने अभी आपको बताया कि ये हाइट क्यों रहेगा, अगर ऑब्ट्यूज ट्राइंगल भी है तो हाइट जो है वो ट्राइंगल के बाहर चला जाएगा। ठीक है, यहां से परपेंडिकुलर ही आना चाहिए, तो ये वाले ट्राइंगल का हाइट भी यही रहेगा। ठीक है, अब इसका देखते हैं एरिया ऑफ ए डी ई, फॉर्मूला सेम रहेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ तो एज इट इज, बेस देखो बेस क्या है, ए डी ई ट्राइंगल बेस डी ई है, तो ये हो गया डी ई इंटू
हाइट कितना रहेगा इसका भी AM, सेम हाइट रहेगा। अब यहां पर देखो, यहां पर DE दिया हुआ है, तो DE को मैं सॉरी DE को मैं BD लिख सकता हूं, क्योंकि BD और DE तो आपस में इक्वल है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं हाफ इंटू BD इंटू AM। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब ऐसे ही इस वाले ट्राइंगल को देखते हैं, एरिया ऑफ AEC। इसमें देखो सेम फॉर्मूला रहेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, AEC। ठीक है, अब इस ट्राइंगल के लिए जो हाइट है वो भी यही है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर तो हम लोग बना नहीं सकते, हाइट यहां पर आएगा। ये एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हो गया, यहां पर ये एंगल जो है 90 डिग्री से ज्यादा है। ठीक है, तो हाफ इंटू इसका बेस क्या है, EC है, इंटू AM। AM क्यों, क्योंकि AM इसका हाइट है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये हो गया हाफ, EC को मैं BD लिख सकता हूं, क्योंकि EC भी BD के इक्वल है। तो ये हो गया हाफ इंटू BD इंटू AM। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को अगर आप कंपेयर करोगे तो तीनों का RHS इक्वल है, हाफ इंटू BD इंटू AM, हाफ इंटू BD इंटू AM, हाफ इंटू BD इंटू AM। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि इन तीनों का एरिया जो है आपस में इक्वल है, क्योंकि अगर RHS इक्वल है तो LHS भी आपस में इक्वल होगा। देयरफॉर यहां पर आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, एरिया ऑफ ABD is equals to area of ADE is equals to area of AEC। प्रूव्ड। ठीक है, तीनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल है, यही चीज अपन को प्रूव करना था, हमने प्रूव कर लिया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में इस क्वेश्चन के बेस में हमको एक आंसर देना है। आंसर ये देना है कि इस चैप्टर जो है, ये चैप्टर के स्टार्टिंग में एक छोटा सा स्टोरी दिया हुआ था कि एक बुढ़िया रहती है, उसका एक खेत है या जो भी लैंड है, प्लॉट है, वो ट्राइंगुलर शेप का है। अब उस ट्राइंगुलर शेप में वो बुढ़िया क्या करती है, उसके 3 बच्चे हैं, तो वो बेस पे 3 पॉइंट बना लेती है। ठीक है, अब वो 3 पॉइंट इक्वली बना लेती है, बनाने के बाद में उसको ऑपोजिट साइड के वर्टेक्स से जोड़ देती है, और एक एक प्लॉट, यहां पर अब 3 टुकड़े हो गए, तो अपने बच्चों को दे देती है। तो क्या उसने सही किया? तो देखो, अगर किसी के 3 बच्चे हैं और उसके पास एक प्लॉट है, तो सही तो यही रहेगा कि वो तीनों को इक्वली डिवाइड करे, यानी कि इक्वली पार्ट दे दे। अब इस ट्राइंगल का एग्जांपल हम ले सकते हैं, अगर हम लोग समझ ले कि ये बुढ़िया का प्लॉट है ABC। अब इसमें उसने 2 पॉइंट बना लिए, D और E। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, लैंड जो है 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, क्योंकि हमने प्रूफ किया कि ये तीनों का एरिया आपस में इक्वल है। ठीक है, तो एक पार्ट वो पहले बच्चे को दे देगी, दूसरे बच्चे को, तीसरे बच्चे को। इसका मतलब उस बुढ़िया ने बिल्कुल सही किया था, और यही आंसर हमको देना था। ठीक है, अब इसके बेसिस पे एक कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में अगर बेस को इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाए, चाहे वो 2 पार्ट हो, 3 पार्ट हो, 10 पार्ट हो या 100 पार्ट हो, इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड किया जाए तो, और उसको ऑपोजिट साइड के वर्टेक्स से ज्वाइन कर दिया जाए, तो उतने पार्ट्स जो है सबका एरिया आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 9.4 का सेकंड क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।